ओम शांति। 13 अक्टूबर 2023 के आइए सुनते हैं श्री महावाक्य और मुरली के मुख्य पॉइंट्स। शिव बाबा परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चों, तुम आत्माओं को यह स्थायी निश्चय रहना चाहिए कि अभी हमारे कलयुगी पतित दुनिया से और छुटकारा पाने के दिन अर्थात शुभ के दिन आए हैं। फिर बाबा ने कहा, अब तुम्हें बच्चों धीरज रखना है और श्रीमत पर भी जरूर चलना है। बाबा तुम्हें पढ़ाई के साथ साथ सौदागरी भी सिखाते हैं। यह तो सट्टा मट्टा है। अभी तुम बाप को कौड़ियाँ देते हो और बाप तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। शिव बाबा ने कहा, तुम बच्चों कौड़ियाँ देते हो और मैं तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। फिर बाबा ने कहा, मीठे बच्चे धीरज रखो, अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए और सुख के दिन आ रहे हैं। निश्चय बुद्धि बच्चों की अवस्था धैर्यवत रहती है। प्रश्न में बाबा ने कहा, बच्चों किसी की भी हालत में, बाबा ने कहा किसी भी हालत में मुरझाइश ना आए, इसकी सहज विधि क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया, बच्चों ब्रह्मा बाप को सैंपल सदा सामने रखो। इतने ढेर बच्चे को बाप को सपूत कोई हैं, कोई कपूत हैं, कोई सर्विस करते हैं, कोई डिस सर्विस करते हैं, फिर भी बाबा कितने अच्छे से सबको एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल मुरझाते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। फिर तुम बच्चे क्यों मुरझा जाते हो? तुम्हें तो किसी भी हालत में बच्चों मुरझाना नहीं है, क्योंकि तुम भगवान के बच्चे बने हो, भगवान की छत्र छाया के नीचे हो। गीत है धीरज धर मनुआ, ये किसने कहा है? ये बाबा ने कहा बच्चों से। बच्चों धीरज धरो, सभी आत्माएं धीरज धर मनुआ। मनुष्य को नहीं कहा जाता, मन बुद्धि आत्मा है, ये आत्मा को कहा जाता है। आत्मा को सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कह न सके कि धैर्य रखो बच्चों, क्योंकि बच्चों अधीर को ही धैर्य दिया जाता है। जिसके पास धीर नहीं है, धैर्य नहीं है, उसको ही कहा जाता है धैर्य रखो, तुम्हारे सब काम बन जाएंगे, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। उन्हीं सभी बच्चों से कहते हैं भगवान, कहते हैं तुम तो भगवान के बच्चे हो, तुम क्यों परेशान हो? वाकई में भगवान तो साथी जिसका है, पिता है, सदगुरु है, तो वो बच्चा कभी भी दुखी नहीं हो सकता, वो बच्चा बहुत सुखी रहेगा। बस धैर्य रखने की बात होती है। अगर बाबा ने कहा मनुष्य का इस समय अधीर है, दुखी है, इसलिए धैर्य देने के लिए बाप आए हैं, सुख देने के लिए, धैर्य बंधाने के लिए। कहते हैं धैर्य रखो बच्चों। महावाक्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, सभी बच्चों सभी आत्माओं के लिए सुनाता हूँ मैं, सभी आत्माओं को ज्ञान सुनाता हूँ। और कहते हैं अब धैर्य रखो। वास्तव में सारी दुनिया के लिए है, सारी दुनिया आहिस्ते आहिस्ते सुनती रहती है और सुनती रहेगी। जो सुनते हैं वह आते रहते हैं। सबका सदगत दाता, दुख हरता एक परम पिता परमात्मा शिव बाप है। यह है ही दुख की दुनिया। देखो चारों ओर, देखो कितने दुख के दुख छाए हुए हैं बादल। अब भगवान आए हैं। बाबा कहते हैं बच्चों सारे दुख दूर हो रहे धीरे धीरे, जो भी दुख मिल रहा है वह सब धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। बच्चे समझते हैं अभी हमारे मुक्ति जीवन मुक्ति के दिन वह कलयुग पतित दुनिया से छुटकारा पाने के दिन है। बाबा ने कहा, लेकिन तुम बच्चों की बुद्धि में क्या होता है? यह है सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सबको यह धैर्य नहीं होता, सबका काम एक जैसा नहीं होता। बच्चों अभी हम इस दुख की दुनिया से छुटकारा पाएं, अपने सुखधाम जाएंगे, तो बच्चों को भी स्थायी निश्चय रहना चाहिए, हमारे सुख के दिन आ गए। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो इसमें आशीर्वाद आदि की कोई भी बात नहीं है। बाबा ने कहा ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, श्रेष्ठ उन्हों को ही कहा जाता है, वह तो सतयुग में ही होते हैं, उन्हों के चित्र भी हैं। परंतु बाबा ने कहा माया थप्पड़ लगाए एकदम काला मुँह कर देती है। माया की भी जीत है बच्चों ना, सिर्फ बच्चों की ही जीत हो, फिर तो झट राजधानी स्थापन हो जाएगी, झट सतयुग आ जाएगा।
उस्ताद को भूल जाते हो ना। उस्ताद कौन है? तो माया थप्पड़ मारती। उस्ताद है भगवान परमपिता शिव बाबा। उसको जब भूल जाते हो तो माया थप्पड़ मारती है। ऐसे रूहानी साजन को, सजनी को, यानी परमात्मा को और आत्माएं कभी भूल नहीं सकती। वह भी बंडर है। बच्चों, बाबा नमस्ते करते हैं मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चे नमस्ते करते हैं हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग बाबा मीठे बाबा। बच्चे भी नमस्ते करते। धारणा के लिए बाबा ने मुखसार दिए हैं। कहा है बच्चों, तुम श्रेष्ठ हो। योग बल से पतित दुनिया को पावन बनाने में बाप का मददगार बनना है। बाप की यात्रा में रेस्ट नहीं लेनी। ऐसी याद को जो सामने वाला अपना शरीर भी भूल जाए। दूसरा कहा है बच्चों, कभी भी सीधी मत में कभी भी शंका उठाकर अपनी मनमत नहीं चलानी है। हर बात में राय लेते उसमें अपना कल्याण समझकर चलना है। कुछ भी हो जाए ये समझो हमारा कल्याण समाया हुआ है। बच्चों, सब वरदान दे रहे बाबा। कह रहे हैं बच्चों वरदान लो, सजते रहो और सभी को बताते रहो, लुटाते रहो। आप बाबा से झोलियाँ भरोगे और तुम बच्चे अपने ही मित्र संबंधी सभी की झोलियाँ भरोगे। बाबा ने कहा वरदान में, जैसे बच्चों प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव का अनुभव करती है, कभी गर्मी कभी सर्दी, ऐसे आप प्रकृति जीत सदा सहयोगी सहजयोगी आत्माएं अपनी शुभ भावनाओं द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने में सहयोगी बनो। बच्चों, वह ऐसा है वह वैसा है यह नहीं सोचो। कैसा भी वायुमंडल है, कैसा भी व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना है। हम लोग दाता के बच्चे हैं, सदा देते रहते हैं। जो चाहे मनसा से सहयोगी बनो और चाहे वाचा से सहयोगी बनो, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा सहयोगी बनो, लेकिन बच्चों तुम्हारा लक्ष्य हो सहयोगी जरूर बनना है। स्लोगन है, बाबा ने कहा स्लोगन है, शिव बाबा ने स्लोगन दिया है, इच्छा मात्रम विद्या की स्थिति द्वारा सर्व की आत्माओं को पूर्ण करना ही कामधेनु बनना है। बाबा ने कहा सभी बच्चों कामधेनु माने ज्ञान सुनाओ, अविनाशी ज्ञान भगवान का। सभी लोग अपने एक दूसरे को बताओ, अच्छी से अच्छी बातें बनाओ, अपना जीवन श्रेष्ठ बनाओ और भगवान के गुण गाओ। भगवान अपने घर गृहस्थ में रहते हुए सभी को सुख दो, अशांति न फैलाओ।